स्टडी सेंटर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। ये चलिए आपकी कक्षा 7 की मैथ की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपका अध्याय 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सरसमकाएं। तो व्यंजकों का गुणनफल एवं सरसमकाएं में हम जो आज आपका देखेंगे वो देखेंगे अभ्यास 8C। क्या देखेंगे? अभ्यास 8C। अभ्यास 8C का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन वहाँ ऊपर आ रहा है और यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन लिख दिए, बस इसका सॉल्यूशन करवाना है। देखिए क्या कह रहा है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? गुणनफल। तो क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन का हम गुणनफल ज्ञात करके आपको बताते हैं कि आप इसको कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है x+2 और x+5। इसकी एक सरसमका भी होती है। अगर आप सरसमका नहीं जानते तो अभी हम इस पूरे अभ्यास को जब खत्म कर देंगे तब आपको इसका सरसमका निकालना बताएंगे, कैसे आप उसको सिद्ध करते हैं। क्योंकि आप जब क्लास 8th में या 9th में या 10th में जाएंगे तो उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करें। देखिए वीडियो को तब तक लाइक मत करिएगा जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाता। जब समझ में आ जाएगा तो लाइक करिएगा, उसको कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं। तो पहला वाला देखते हैं। तो दोस्तों ऐसा अगर कहीं लिखा रहे, देखिए पहले वाले में हम पूरा डिटेल से बताएंगे कैसे हो रहा है, उसके बाद के क्वेश्चन थोड़ा जल्दी लगाएंगे ताकि कम समय में बढ़िया वीडियो बन जाए। देखिए सबसे पहले इस x का गुणा इस x में करते हैं, फिर इसी x का गुणा 5 में करते हैं, ठीक है ना। ये निशान आपको नहीं खींचना है, ये वाला जो निशान हम खींच रहे हैं ये आपको खींचना नहीं है, ठीक है। चलिए x का गुणा जब हो जाएगा दोनों में, फिर 2 का गुणा एक बार x से, फिर इसी 2 का गुणा लाके 5 से करना है। जितना आएगा वही आपका आंसर होगा, गुणनफल वही रहेगा, ठीक है ना। गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या होता है? गुणा का फल, मतलब गुणा करने के बाद जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? गुणनफल बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले x का गुणा x से करते हैं दोस्तों। जब x का गुणा x से करेंगे मतलब x गुणे x, जैसे देखिए यहाँ पे x गुणे x करेंगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो मतलब यहाँ x गुणे x, यहाँ से यहाँ गुणा हुआ तो कितना हो गया? x स्क्वायर हो गया। फिर x का गुणा 5 से करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा, हुआ ना। फिर आगे क्या करते हैं? 2 का गुणा, मतलब x का गुणा हो गया, एक बार x में हो गया और एक बार 5 में हो गया। अब किस में करना है? इस 2 का गुणा x में करना है, फिर इसी 2 का गुणा 5 में करना है। निशान क्या? प्लस। तो जब 2 का गुणा x में करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ये हो गया। लेकिन अभी देखेंगे हम, यहाँ पे x चर है, यहाँ पे 2 के साथ x चर है, ठीक ना। तो दोनों चरों को क्या करेंगे? आपस में जोड़। जब समान चर रहता है तो आपस में जुड़ जाते हैं तो घट जाते हैं। तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 5 और 2 तो 7x प्लस का 10। तो दोस्तों यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। गुणनफल हमारा यही आ गया, ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर पहला समझ में आ गया है तब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। आसान है ना, बहुत आसान है। इतना आसान बस जान लीजिए, अगर 3 का बच्चा भी पढ़ेगा ना, गुणा करना बता दें तो वो भी कर ले जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन कैसे है? एकदम आराम से जैसे इसको किए वैसे। अब इसमें ये तीर उर नहीं बनाएंगे ना, लाइन नहीं खींचेंगे, बस डायरेक्ट जानिए आप। x का गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x का गुणा 7 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस 7x। अब माइनस है तो माइनस का निशान लगाएंगे, -4 का गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा 4x, माइनस का 4x हो गया। अब माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है? माइनस होता है। तो फिर 4 सते 28, -28 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? इजी है ना, बहुत इजी है, एकदम सर्फ एक्सल वाले की तरह। चलिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इधर 7x में से 4x गया तो कितना बचेगा? 3x बचेगा, माइनस का 28। तो दोस्तों यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया, है ना। आसान। अभी देखिए ये आपसे हल करवा के गुणनफल पूछ रहा है। आगे जब आप जाएंगे तो इसका पूछेगा कि हाँ इसका गुणा मतलब गुणा करके बताइए, इसका फैक्टर कीजिए, ठीक है ना। हाँ गुणनखंड पूछेगा, अभी गुणनफल पूछ रहा है तब गुणनखंड। तो जब गुणनखंड पूछेगा तो ये निकालना पड़ेगा। अभी गुणनफल पूछ रहा है तो इनका गुणा करके ये निकाल दिया गया, ठीक है ना। चलिए आइए अगला देखते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे वो था, x का गुणा x से हो जाएगा x स्क्वायर, 8 से करेंगे -8x हो जाएगा। -3 का गुणा x से करेंगे तो -3x हो जाएगा। और इधर देखिए माइनस माइनस का प्लस, 3 × 8 = 24, ठीक है ना। निशान का विशेष ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए अब ये हो जाएगा x स्क्वायर -8x -3x। 8x और 3x को दोनों माइनस में, मतलब 8 रुपया उधार है, 3 रुपया और उधार, तो उधार खत्म तो होगा नहीं, उधार और क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो 8 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 11x और प्लस का 24, ये दोस्तों आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है ना। कितना आसान है, एकदम बस खिलौना है, समझिए। हाँ ये ध्यान दीजिए, x स्क्वायर है, ठीक है ना, फिर x स्क्वायर में गुणा करना है। तो जब x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x की पावर 4, मतलब x की घात 4 हो जाएगा।
अब एक्स स्क्वायर का गुणा 7 में तो -7x² हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमने बताया था ये इसका गुणा इसमें, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका गुणा इसमें पहले ये हो गया, तो अभी केवल एक्स स्क्वायर का गुणा एक बार एक्स स्क्वायर में कर दिए और एक बार -7 में कर दिए। अब इसका 5 का गुणा करना है सब में, तो 5 का गुणा करेंगे तो +5x² हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, 5 7 35, यहाँ तक का हो गया। अभी केवल गुणा हुआ, अब जो समान चर वाले उनको जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो चलिए जोड़ देते हैं, देखिए ये वाला जोड़ दें या घटा दें तो हो जाएगा x⁴। 7, देखिए 7 रुपया उधार है, माइनस में 7 है ना, और 5 रुपया ला के आप जमा कर दिए तो कितना उधार बचा, 2 रुपया बचा, कितना 2 रुपया, तो -2x² -35, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आंसर हो गया ना। 4 क्वेश्चन आपका हल हो चुका है। अब देखिए ये 5वां क्वेश्चन दिख रहा है। अब उम्मीद करते हैं सब आसानी समझ में आ गया होगा गुणा करना, क्योंकि पीछे वाली जितनी प्रश्नावली थी उसमें हमने एकदम बाकायदे से एक छोटा छोटा करके गुणा करना आपको बताया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए 3x का गुणा ले जाके 4x में करना है, तो 3 चौके 12, x का गुणा x में तो x² हो गया। अब क्या करेंगे, 3x का गुणा 7 में करना है तो माइनस हो जाएगा, 3 7 21x हो जाएगा, हुआ ना। चलिए फिर अब 8 का गुणा करना है तो प्लस का निशान लगाएंगे, 8 चौके 32x। अब देखिए प्लस माइनस का माइनस, 8 7 56, यहाँ तक का समझ में आया। चलिए अब क्या करते हैं, 21x + 32x, 21x माइनस में है और 32x किस में है, प्लस में है, तो करेंगे 12x², जो बड़ा उसका निशान प्लस। अब 32 में से 21 घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11x हो गया, प्लस का 11x -56। ये देखिए ये आपका आंसर हो गया। तो 5वां वाला क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया। दिख रहा है ना, पूरा दिखना चाहिए, ठीक है ना। कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, आनंद मिल रहा है कि नहीं सवाल लगाने में। चलिए ठीक, अब क्या करते हैं, 5x का गुणा करते हैं पहले। अच्छा, अलग अलग करके भी गुणा किया जा सकता है, ठीक ना। पीछे वाले में सब हमने बताया, अगर नहीं देखे तो जाके देखिए, बहुत मजा आने वाला है आपको मैथ में। तो देखिए 5x का गुणा 3 में, 5 3 15, 5 का गुणा 3 में और x का गुणा x से होगा तो x² हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसी 5x का गुणा 4y में तो लिखेंगे प्लस, 5 चौके 20, x और y तो xy हो जाएगा। समझ में आया ना, ये समझ में आया कि नहीं, x और y है तो x² तो होगा नहीं, तो x और y हो जाएगा, ठीक है। अब -3y का गुणा इधर करना है तो माइनस हो जाएगा, 3 त्रिका 9, y का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस का माइनस, 3y का गुणा 4y में करना है तो 4 3 12, y का गुणा y से y² हो जाएगा, तो हो जाएगा 12y²। अब देखेंगे जो समान चर वाले, जैसे देखिए ये वाला पद सेम पद है कि नहीं, तो ये जुड़ जाता है घट जाता है आपस में, मतलब ये लोग रिलेट करते हैं जोड़ने घटाने से, शादी विवाह वाले से ना, मार धाड़ वाले से गुणा भाग से करेंगे तो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हो जाएगा 15x²। अब देखिए 20xy जो है प्लस में है, 9xy किस में है, माइनस में है, तो प्लस वाला ज़्यादा है, ठीक है ना। तो प्लस वाले से 9 रुपया उधार ले लिया तो कितना बचा, 11 बचा, तो प्लस 11xy। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, मैथ के दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, y²। तो दोस्तों आपका जो आंसर आ गया ये देखिए आ गया। तो 6 क्वेश्चन आपका हमने कंप्लीट करवा दिया, पूरा क्वेश्चन एक देखिए एकदम बेसिक से बताया हमने। उम्मीद करते हैं कि 6 का 6 आपको आसानी से समझ में आ गया। तो अभी आगे के जो क्वेश्चन है अब क्या करते हैं उसको लगाते हैं, पहले क्या करें पूरे को यहाँ पे नोट। हाँ तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। देखिए ये थोड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन इसको हम एक को खूब अच्छे से एकदम विस्तार से समझाएंगे ना, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। और ये वाला आप जैसे इसको समझा देंगे आप ये वाला भी कर लेंगे। बस ध्यान दीजिएगा इधर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, उसमें थोड़ा सा निशान चेंज होगा, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, पहले ये वाला समझाते हैं आपको, एक एक का समझाएंगे, आसानी से समझिएगा, ठीक है। पहले x² का गुणा किससे करेंगे, x से करेंगे, ठीक है। पूरा जितना करेंगे उतना हम लिखते जाएंगे, आसानी से एकदम समझिएगा। x² गुणे x, तो x की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुणे में घातें जुड़ती हैं, क्या होती हैं, गुणे में घातें जुड़ती हैं। चलिए भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, तो ये गुणा है तो हो गया। अब इसी x² का गुणा किससे करेंगे, y से करेंगे, किससे, y से। पहले x² का गुणा x से कर दिए, अब x² का गुणा y से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -x² y हो जाएगा, हो गया ना। चलिए अब इसका गुणा करना है, इसका 2xy का गुणा करना है, तो प्लस का निशान लगाते हैं, 2xy का गुणा। अब इस 2xy का गुणा पहले x से फिर y से, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा बारी बारी करवा दें, ठीक है। तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 2, x का x से गुणा करेंगे x², बचेगा y तो y हो गया, ठीक है। अब अगला देखिए दोनों में हो गया, इधर प्लस है
तो इसका अब ये वाई स्क्वायर का गुणा पहले एक्स में फिर वाई में, ठीक है। तो पहले वाई स्क्वायर का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर का गुणा करेंगे वाई से तो वाई की घात 3 हो गया। दोस्तों ये समझ में आया। अब देखेंगे अभी इसमें कुछ समान चर वाले हैं, तो जो समान चर वाले एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई और ये वाला, ये दोनों समान चर का है कि नहीं, है ना। तो चलिए इनको एक साथ करते हैं, तो जाएगा एक्स की पावर 3, देखिए ये माइनस, ये प्लस का और ये माइनस का, तो बचेगा क्या, एक ही बचेगा, 2 में से एक गया एक, तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई की घात 3। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे देखेंगे, एक्स की पावर 3 इधर लेके आइए माइनस वाई की पावर 3, देखिए यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिएगा पूरा विस्तार से करते। आंसर तो आपका यहीं पे हो गया, आंसर आपका यहीं पे हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं ना, ताकि एडवांस बनिए, आप यूनिक से पढ़ रहे हैं ना। तो चलिए ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, इसमें देखिए एक्स वाई कॉमन है, प्लस एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई बचेगा। तो दोस्तों आपका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि जब ये वाला समझ में आ गया तो ये वाला भी समझ में आ जाएगा। हाँ, ये जो निशान खींचे ना इधर, ये तीर खींचे हैं, ये आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में कैलकुलेट करेंगे, अगर ऐसा हो गया तो आंसर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 8वां वाला। 7वां आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है आपके उत्तर में ये दिया हो, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, अब देखिए इसमें निशान नहीं खींचेंगे, 2x स्क्वायर का गुणा 5x में, तो 2 पंचे 10, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से होगा तो एक्स की घात 3 हो जाएगा, फिर 2x का गुणा 4 में प्लस 2 चौके 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हुआ ना। पहले वाले पद का गुणा इस दोनों पद में हो गया बारी बारी। अब क्या करते हैं, दूसरे वाले पद का गुणा करते हैं, तो प्लस 3 का गुणा 5x में, 3 पचे 15 एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस है, प्लस 3 चौके 12 एक्स हो जाएगा। अब माइनस 7 का गुणा करना, माइनस 7 पचे 35 एक्स। अब माइनस 7 का प्लस 4 से, प्लस माइनस का माइनस होता है, सॉरी माइनस 7 चौक 28 हो गया। तो ये तो अभी केवल गुणा की, अब जो समान चर वाले उनको जोड़ देंगे घटा देंगे जैसा रहेगा। तो चलिए क्या करते हैं, जोड़ते घटाते हैं। एक्स की पावर 3 है इधर, 10 एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर 8 एक्स स्क्वायर और 15 एक्स स्क्वायर, 15 और 8 दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस हो जाएगा 8 5 13 23 हो जाएगा। देखिए 5 8 5 13 3, हासिल 1 2 1 3, 23 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे 12 एक्स और ये माइनस का 35, तो माइनस 35 बड़ा है तो माइनस निशान, 35 में से 12 घटाते हैं, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, 23 एक्स माइनस का 28। ये दोस्तों क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं, आ गया मैसेज, आ गया समझ में, आ गया मैसेज, आ गया, ठीक है। चलिए अब ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8, ही आपका समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बने रहिए, आप समझ में आ रहा हो ना तो कमेंट करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। बताइए जहाँ नहीं समझ में आया उसके लिए आप यहाँ मैसेज, यहाँ जो कमेंट बॉक्स उसमें कमेंट कर दीजिए, सर ये वाला पोर्शन नहीं समझ में आया, उसको दोबारा हम किसी वीडियो में बता देंगे आपको, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, इसके बाद 8वें के बाद 9वां 10वां ये सब क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ऊपर देखिए क्वेश्चन आ रहा होगा आपके, तो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई से गुणा कीजिए। मतलब एक्स प्लस वाई से क्या करना है, गुणा करना है। उसके बाद कह रहा है उत्तर की जांच कीजिए यदि एक्स बराबर 3 वाई बराबर 2, एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2 है तो उत्तर की जांच कीजिए। मतलब गुणा करने के बाद जितना है वहाँ एक्स के स्थान पे एक्स का वैल्यू 3 रखिए, वाई के स्थान पे वाई की वैल्यू 2 रखिए और जांच करिए कि क्या वो सही आया है कि नहीं आया। तो चलिए पहले क्या करते हैं, गुणा ही करके देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स की घात 3 हो जाएगा, हुआ ना, ठीक। चलिए अब एक्स स्क्वायर का गुणा वाई से करना है तो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। यहाँ तक का समझ में आया, बिल्कुल। अब माइनस एक्स वाई का गुणा, तो माइनस एक्स वाई का गुणा एक्स में, मतलब इसका गुणा इसमें करना है, तो एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसी का गुणा किसमें, इसमें करना है, तो माइनस हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया, ठीक। अब तीसरे वाले पद का गुणा करते हैं, प्लस हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर का गुणा एक्स में करेंगे तो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्लस है तो प्लस रहेगा, वाई का गुणा वाई स्क्वायर का गुणा वाई से तो वाई पावर 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा कंजेस्टेड कर लेते हैं, मतलब और थोड़ा सा बढ़िया से कर लेते हैं, जो समान चर वाले उसको जोड़ घटा देते हैं। तो देखिए प्लस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई ये दोनों कैंसिल कर देते हैं क्योंकि दोनों कट गया, ठीक है ना। चलिए अब ये बचा
ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों भी कट गया, घट गया ना, समाप्त हो गया। या तो कट गया मान लीजिए, या तो समझिए कि 1 रुपया था, 1 रुपया कोई उधार ले लिया, 0 रुपया बचा। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे एक्स की पावर 3 और क्या बचा प्लस वाई की पावर 3। ये इतना हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन अभी आंसर नहीं है, क्या नहीं है, आंसर नहीं। अब जांच करते हैं, ठीक ना, लिखते हैं जांच। अब जांच में क्या करेंगे दोस्तों, x के स्थान पे 3 रखना है, y के स्थान पे 2 रखना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स क्यूब के स्थान पे लिखेंगे पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब के स्थान पे लिखेंगे 3 की घात 3 प्लस वाई के स्थान पे 2 की घात 3। और 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 27 और 8 जोड़ेंगे 8 7 15 5 कैरी 1 आया 2 और 1 3 35 आ गया। ठीक है ना, ये कितना आ गया 35 आ गया। इसका मान रखने पर 35 आ गया ना। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब इसका मान रखने 35 आ गया तो यहाँ पे अगर मान रखे होते तब भी 35 आता कि नहीं। तो देखिए ये दोस्तों 35 आ गया हमारा, यही हमारा क्या है आंसर है। अब एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे रख के देखते हैं कि 35 है कि नहीं, एकदम पोस्टमार्टम कर देते हैं इस सवाल का ना। चलिए 35 रखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे x और y का मान रखेंगे इसका गुणा कराने के लिए। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ क्या कर देते हैं x प्लस का y, इसी का गुणा कराना ना, सबका मान रख के करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर के स्थान पे 3 त्रिका 9 माइनस एक्स वाई के स्थान पे क्या हो जाएगा x और ये y 3 दूना 6 प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पे 2 दूना 4, ये हो गया। और देखिए यहाँ पे x प्लस वाई मतलब 3 और 2 5 रख दिए। अब देखेंगे इधर देखिए 6 और 4 तो कितना हो जाएगा 9 और 6 और 4 में 6 में से 6 माइनस में 4 रुपया मिल गया तो माइनस का 2 रुपया। और इधर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए 9 में से 2 गया 7 गुड़े 5 5 सत्ते 35। तो देखेंगे दोस्तों जब गुणा कराए थे तब भी 35 आया और यहाँ जब मान रख दिए तब भी हमारा कितना आया 35 आया। तो दोस्तों वेरीफाई कर दिया हमने। मज़ा आया कि नहीं, बहुत मज़ा आया। चलिए हाँ कमेंट करके बताइए कैसा लगा। चलिए अब क्या करते हैं 9वें के बाद आपका देखते हैं 10वां क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी एकदम क्वेश्चन नंबर 9 वाले की तरह है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से गुणा कीजिए, उत्तर की जांच कीजिए यदि x बराबर 2 y बराबर 1 रहे, ठीक है ना। x बराबर 2 y बराबर 1 रहे तो उत्तर की जांच भी करनी है। तो पहले क्या करते हैं, इनका गुणा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं ये जब गणित में ABCD आने लगता है तो गणित वहाँ से समझ में आना बंद हो जाता है। तो समझ में आना बंद नहीं होगा, एकदम आसानी से पूरा समझ में आएगा। बस आप लोग समझदारी के साथ देखते रहिए, ईमानदारी से कॉपी पे लिखते भी रहिए जितना बताएं। चलिए पहले एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से। ध्यान से देखिए कि पहले इसका गुणा इससे, तो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। गुणे में घाते जुड़ जाती हैं। अब इस एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स वाई में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स है तो एक्स घात 3 वाई हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल। चलिए अब इसी एक्स स्क्वायर का गुणा मतलब इसमें हो गया। अब इसी एक्स स्क्वायर का गुणा किस में करेंगे, वाई स्क्वायर में करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। एक बार फिर से देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर से कर दिए तो एक्स की पावर 4 हो गया। फिर एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस एक्स वाई से किए तो एक्स की पावर 3 वाई हो गया। अब इसी एक्स स्क्वायर का गुणा वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले वाले पद का, ये पहले पद का हो गया, अब दूसरे पद का गुणा करते हैं। तो मतलब पहले इसका गुणा एक्स में, फिर इसमें और उसके बाद फिर इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे आगे प्लस है। तो एक्स वाई का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और हो जाएगा वाई, ठीक है ना। अब देखिए इसका गुणा फिर इसमें जाएगा, प्लस माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखिए एक्स वाई है तो हो जाएगा एक्स वाई की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी का गुणा हुआ अभी दूसरे पद का। अब क्या करते हैं, तीसरे पद का गुणा करते हैं। अब मतलब वाई स्क्वायर का करना इसमें इसमें उसके बाद इसमें, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, सवाल में कुछ नहीं होता, बस गुणा। अगर आपको बीजी व्यंजकों का जोड़ घटाव गुणा भाग आ गया ना तो आगे के कई सवाल में बहुत से सारे क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएंगे, आसानी से हल हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। तो चलिए क्या करते हैं, वाई स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर का गुणा माइनस एक्स और वाई की पावर 3 हो जाएगा। फिर वाई स्क्वायर का गुणा वाई स्क्वायर में प्लस हो जाएगा वाई की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो अभी गुणा किए। अब देखेंगे कुछ चीज़ें मैच कर रही होंगी जिसको काट देंगे हम। एक्स पावर 3 वाई मिल रहा है कहीं, ये देखिए ये दोनों कट गया, सेम था। इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक्स और वाई की पावर 3 ये भी कट गया।
बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये बचा और ये बचा। तो उतार लेते हैं इसको, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ये इतना बचा ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन कहीं जाइए मत, रुके रहिए, अभी कहीं जाना नहीं है, अभी जांच करना है। क्या करना है, जांच। जांच कैसे करेंगे, ये जितना हमारा आया और ये जितना लिखा गया, इनको अलग से हम हल करवाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मान रखते हैं x बराबर 2 रखना है। तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2 की घात 2 गुणे y की घात 2 मतलब 1 की घात 2 प्लस 1 की घात 4, ठीक है ना। देखते हैं कितना आता है, 2 की घात 4 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना आ गया 16, ये हो गया 16 प्लस 2 दूना 4 और यहाँ 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, 1 की घात 4 रहे या 100 रहे आएगा 1 ही, ध्यान दीजिएगा, बस प्लस में रहना चाहिए। अब देखिए 16 4 20 और 1 21, कितना आ गया 21 आ गया। इनका गुणा करके तो दोस्तों कितना आ गया 21 आ गया। अब क्या करते हैं, पूरा मान रखते हैं, देखते हैं क्या इसका गुणा करने पर 21 आता है कि नहीं, कुछ बड़ा हो रहा है क्या, यहीं तक लगा देंगे तभी सवाल सही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो जानेंगे वो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये सब पूरा जांच कराएंगे एकदम अच्छे से। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ताकि आप कहीं भी चले जाए, कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे कोई भी, तो आप उसको आसानी से कर सकें। तो चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर एक्स के स्थान पे 2 की घात 2 प्लस एक्स के स्थान पे 2 वाई के स्थान पे 1 प्लस वाई के स्थान पे 1 का स्क्वायर, ये लीजिए आपके ब्रैकेट वाला कर दिए काम। इधर ब्रैकेट वाला एक्स स्क्वायर मतलब 2 की घात 2 माइनस 2 गुणे 1 प्लस 1 का घात 2, सिर्फ कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ x के स्थान पे 2 और y के स्थान पे 1 लिख दिए और कुछ नहीं। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 दूना 4 प्लस 2 1 कम 2 प्लस का 1 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 2 1 कम 2 प्लस का 1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, ये 7 हो गया। और ये देखिए 4 में से 2 गया, पहले 4 और 1 5, 5 में से 2 गया 3, तो ये 3 हो गया, 7 3 21 हो गया। तो देखिए क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, जांच हो गया, ठीक है ना, वेरीफाई हो गया। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आपका देखते हैं आपके इस अभ्यास का, आपके अभ्यास 8C का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों आपके इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है आपके इस अभ्यास का, देखिए कह रहा है, कविता ने पुस्तक विक्रेता से 3x + 7 कापियां खरीदी। कितनी कापियां खरीदी, कापियों की संख्या 3x + 7 है, 3x + 7 कापियां खरीदी। यदि प्रत्येक कापी का मूल्य 2x - 1 रुपया, प्रत्येक कापी का मूल्य 2x - 1 रुपया हो, तो पहला निकालना है कुल कापियों का मूल्य कितना होगा, कितना है कुल कापियों का मूल्य, ये निकालना है। उसके बाद यदि x बराबर 5, यदि x बराबर 5 तो कविता ने पुस्तक विक्रेता को कितने रुपए दिए। तो दोस्तों क्वेश्चन ऊपर आ रहा है, तो आइए सीधा हल करते हैं। एकदम ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। कह रहा कुल कापियों का मूल्य कितना है, एक कापी अगर कितने की मिले, इतने की, और कापियों की संख्या इतनी है, तो कुल कापियों का मूल्य कितना हो जाएगा। लिखेंगे कापी का मूल्य बराबर कापियों का मूल्य बराबर, ये पहला वाला हल हो रहा है, पहला वाला, ठीक है ना। कापियों का मूल्य कितना हो जाएगा, कापियों की संख्या गुणे प्रत्येक कापी का मूल्य। तो कापियों की संख्या कितनी है, 3x + 7 है, और प्रत्येक कापी का मूल्य कितना है, 2x - 1। अब ये सोचिए कैसे ऐसा हो रहा है, अगर एक टाफी 5 रुपए की मिल रही है, 10 टाफी चाहिए तो कितने का मिलेगा, 5 गुणे 10, ठीक है ना। अगर एक कलम 2 रुपए का, तो 10 कलम 10 दूना 20 गुणा हो रहा है। तो सेम ऐसे इसको करेंगे, तो गुणा करेंगे 3x का गुणा पहले 2x में, 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3x का गुणा 1 में, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब 7 का गुणा करेंगे, 7 का गुणा 2 में, फिर 7 का गुणा 1 में, तो प्लस 7 दूना 14x, प्लस माइनस का माइनस, 7 1 कम 7 हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग हल करेंगे सही से, तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 6x स्क्वायर, ये माइनस 3x और ये प्लस का 14x है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 14 में से 3 गया 11x माइनस का 7, तो इतना रुपया हो गया। कापियों का मूल्य कितना हो गया, इतना रुपया, मतलब पहले का जो आंसर आ गया, इतना आंसर आ गया, आंसर ये AN होता है, ठीक है ना, आंसर हो गया, इतना रुपया आपका कापियों का मूल्य है। लेकिन दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा, यदि x बराबर 5, यदि x बराबर कितना है
5, देखिए x बराबर 5, तो कविता ने पुस्तक विक्रेता को कितने रुपए दिए, तो लिखेंगे यदि लिखेंगे x बराबर 5 रखने पर अब x के स्थान पे 5 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 गुणे 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 11 गुणे 5 माइनस 7 कर देंगे, ठीक ना। जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या किए, 5 रख दिए। अब देखिएगा 6 गुणे 5 पचे 25 प्लस 11 पचे 55 माइनस 7। अब इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, देखिए 25 छक्का 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, 25 छक्का 150, कितना जो 150 प्लस 55 माइनस का 7। अब जो इसको जोड़ेंगे 150 में 55 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 5 5 10 0 हासिल 1 1 1 2, 205 माइनस 7। यहाँ तक दिख रहा है 205 माइनस 7, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। तो 205 में से 7 घटा देना है तो देखेंगे कितना आएगा, 15 7 गया 8 7 15 होता है, यहाँ कितना बचा 9 बचा 9 1, तो दोस्तों कितना आ गया 198 रुपया, कितना 198 रुपया। तो कविता ने पुस्तक विक्रेता को कितने रुपए दिए, 198 रुपये दिए। कहने का मतलब जो दूसरा वाला आंसर आपका आ गया 198 रुपये आ गया। तो दोस्तों ये आपका अभ्यास समाप्त हुआ आपका। उम्मीद करते हैं ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अभ्यास 8C आपको पूरा आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर पूरा क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया हो तो अब आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा पूरा वीडियो। कमेंट जरूर करिएगा, नहीं समझ में आएगा तब भी कमेंट करिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता, यहाँ जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है आप उस व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कोशिश करेंगे तुरंत प्रोवाइड करते हैं, और तुरंत नहीं होता तो कुछ देर बाद लेकिन प्रोवाइड जरूर करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।